लंबी छुट्टियां, उसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको। कोई छुट्टी नहीं है, आपने जो लंबी छुट्टियां आ रही दरमियान में उनमें इसको मैनेज। लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो नई बात है वो ये कि डेट शीट के अंदर भी आप लोगों को ये मेंशन है कि न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस। जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए स्कीम भी पुरानी चलेगी, सिलेबस भी सारा पुराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने डेट शीट का बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे थे। टेंटेटिव डेट शीट मैंने आपसे शेयर कर दी थी, अब ऑफिशियल जो है वो डेट शीट आ चुकी है। और ये मैं कहता हूँ कि डेट शीट नहीं है, जिस तरह गवर्नमेंट छुट्टियां देने पे और स्कूल्स बंद करने पे पहले तुली हुई थी, पेपरों में भी ऐसा ही कुछ नजर आएगा आपको कि छुट्टियां ही छुट्टियां। एक एक पेपर में आपको 6 छुट्टियां भी नजर आ रही हैं, 4 5 छुट्टियां, बड़ी छुट्टियां। मैं कहता हूँ इतनी लंबी डेट शीट इससे पहले आज तक शायद ना देखी गई हो। हाँ, उनकी वजूहात क्या है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जल्दी से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपके पेपर जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह। हम आपको आगे पेपरों के बारे में गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह। जब आपके सेकंड ईयर के पेपर शुरू होंगे, फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू होंगे, तो सब आपको गाइड किया जाएगा इंशाल्लाह कि कहाँ कहाँ से आपका पेपर आएगा और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करनी है। बढ़ते हैं डेट शीट की जानिब और सबसे पहले बात करते हैं सेकंड ईयर की जो डेट शीट है उसका पहला पेपर कब शुरू हो रहा है। साइंस ग्रुप का सबसे पहला पेपर, आर्ट्स ग्रुप के इससे पहले कुछ पेपर हो सकते हैं, 2 पेपर और होने से पहले, लेकिन ये वाला सबका ही होगा। जो सबसे पहला पेपर है वो इंग्लिश का, जो 21 तारीख को तमाम सब्जेक्ट्स वाले बच्चों का पेपर 21 तारीख को लाजमी होगा, इंग्लिश कंपलसरी। और 21 के बाद 22 तारीख को फिर कोई छुट्टी के बगैर तर्जमातुल कुरान का पेपर है। इसमें कोई छुट्टी नहीं है, इसको आपने पहले मैनेज करना है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर जब तैयार करना है तो तर्जमातुल कुरान का उससे पहले आप लोगों ने इसके लिए टाइम निकाल के इसको लाजमी तैयार कर लेना है। 22 के बाद फिर 25 तारीख को 23-24 की छुट्टी है आपको, और फिर केमिस्ट्री का पेपर आपका होगा 25 तारीख को। ये 3 पेपर आपके पहले हो जाने ईद से पहले पहले। फिर आप लोगों को हो जानी ईद की छुट्टियां, और लंबी छुट्टियां हैं जो साइंस वाले खास तौर पे उनके लिए तो ज़्यादा छुट्टियां हैं। इसके बाद 25 के बाद आप लोगों का यकम को आर्ट्स वालों का पेपर इकोनॉमिक्स वगैरह का होगा, बैंकिंग वगैरह का होगा। 2 को भी जो है वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स वालों का है, आप लोगों का साइंस वालों का कोई पेपर नहीं है। साइंस वालों का फिर 3 तारीख को पेपर होगा, 3 जून को, और वो आपका पेपर होगा बायोलॉजी का और कंप्यूटर मैथमेटिक्स ग्रुप जो है इन दोनों का अलग अलग अपना अपना पेपर होगा, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। तो बायो और मैथमेटिक्स के लिए आपको लंबी छुट्टियां दे दी गई हैं। आपने 25 को केमिस्ट्री का पेपर देना, उसके बाद आपका आप देख रहे हैं 3 तारीख को जो है वो पेपर होना है अगले महीने की। तो आपके पास 7-8 छुट्टियां आराम सुकून से आप पेपर की तैयारी करें। अगले पेपर जिनकी तैयारी कम है उनको भी इनमें मैनेज कर सकते हैं। ईद भी मनानी है, जाहिर सी बात है, कुर्बानी का गोश्त वगैरह वो सारी चीज़ें मामलात करने हैं, लेकिन वो छुट्टियां ईद की निकाल भी दें, फिर भी आपके पास लंबी छुट्टियां हैं। दरमियान में सैटरडे संडे आ जाना, इसलिए उन्होंने छुट्टियां मजीद लंबी करके आप लोगों को दे दी हैं। 3 के बाद आपको फिर 4 की छुट्टी है साइंस ग्रुप वालों को। फिर आप लोगों का 5 तारीख को कंप्यूटर साइंस वालों का पेपर होगा। फिर 5 के बाद 6-7 की छुट्टी होगी। फिर उर्दू का पेपर हो जो सबका ही होता है, वो आर्ट्स वालों का भी होता है, साइंस वालों का भी है। 8 के बाद 9 को छुट्टी है। फिर 10 को आपका फिजिक्स का पेपर होगा, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, क्योंकि सिलेबस का कोई मसला नहीं, सबका पुराना सिलेबस ही चलना है। 10 के बाद 11 तारीख को आर्ट्स वालों का पेपर है, और 12 तारीख को पाक स्टडीज तमाम सब्जेक्ट्स तमाम स्टूडेंट्स का पेपर है। जो पाक स्टडी का वो लास्ट पेपर होगा। 12 जून को आपके पेपर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद फिर बारी आ जानी है फर्स्ट ईयर वालों की। आपके जो प्रैक्टिकल्स के पेपर हैं सेकंड ईयर वालों, आपके प्रैक्टिकल्स का भी शेड्यूल इसके अंदर मौजूद है। वो भी आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के बाद, क्योंकि वो शुरू हो जाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ बच्चों को। जो फर्स्ट ईयर के पेपर शुरू होंगे 15 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन वो आर्ट्स वालों के हैं, ठीक है। फिर जो सबका पेपर होगा आर्ट्स साइंस व सबसे पहले इंग्लिश का पेपर है उनका भी, और वो 16 जून को आपका पेपर है। शदीद गर्मी में आपके पेपर हैं, छुट्टियां भी शदीद दी हैं आपको साथ साथ उन्होंने। 16 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर होगा। फिर 17 की आपको छुट्टी है, और 18 को आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा एक छुट्टी के बाद। 19 तारीख को आप लोगों का इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर है, इस्लामियात का आपका पेपर 19 तारीख को बगैर छुट्टी के है। ये आपने पहले वाली छुट्टियों में मैनेज कर लेना है, इसको स्टार्ट में जो आपने तैयारी करनी है उसमें इसको मैनेज करना है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट सबका ही होगा। लेकिन अब ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो नई बात है वो ये कि डेट शीट के अंदर भी आप लोगों को ये मेंशन है कि न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस, न्यू के साथ ALP भी लिखा हुआ है, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। तो जो बच्चे नए हैं, फ्रेश हैं, उनके लिए नए सिलेबस में से पेपर होगा, स्मार्ट सिलेबस में से। जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए स्कीम भी पुरानी चलेगी, सिलेबस भी सारा पुराना चलेगा। तो आपकी डेट शीट में मेंशन, इसलिए परेशान ना होइएगा जो बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं या जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम दे रहे हैं, उनका पुराना सिलेबस होगा, स्कीम भी पुरानी चलेगी। और बेटे 19 तारीख को आपका इस्लामियत का पेपर होने के बाद 20-21 की आपको छुट्टी है आपको 20-21 की। 22 को आपका बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का पेपर होगा, 2 छुट्टियां आपको इसमें दी गई हैं। फिर 23 तारीख को आप लोगों को साइंस वाला छुट्टी है। 23 के बाद काफ़ी छुट्टियां आ गए।
लंबी छुट्टियां, उसकी मैं वजह बता देता हूँ आपको। 29 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर होना है, फिर उससे उसके दरमियान में छुट्टियां, साइंस वालों को उसमें भी नहीं है। 30 को फिर सबका पेपर होगा उर्दू का। इसके दरमियान में आप देख लें 22 के बाद अगर 30 को पेपर है तो फिर 7 छुट्टियां आपको आ गई हैं। वजह मैं बता देता हूँ, इसमें ना अशूरा की छुट्टियां आनी है, 2-3 छुट्टियां अशूरा की आनी है, फिर सैटरडे संडे आ जाना है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का पेपर उन्होंने रखा है, और उसके बाद जाके इसके बाद 23 को भी जाहिर सी बात है एक पेपर है, लेकिन 29 को सिविक्स का इकोनॉमिक्स का पेपर है। उसके बाद आपका 30 तारीख को उर्दू वालों का सब का पेपर होगा, लेकिन ये आशूरा की छुट्टियों की वजह से और साथ में सैटरडे संडे आ जाना है, इस वजह से उन्होंने ये लंबी छुट्टियां इसमें दी गई हैं। उर्दू में बहुत सारी छुट्टियां आप लोगों को, इसमें भी ALP और न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस सारा साथ ही चलना है। फिर उसके बाद 30 के बाद आप लोगों को यकम की छुट्टी होगी, 2 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर, एक ही छुट्टी है। 3 को कोई छुट्टी नहीं है आपका, 2 के बाद 3 को डायरेक्ट आपका तर्जुमातुल कुरान का पेपर आ जाना है, उसमें कोई छुट्टी नहीं है। आपने जो लंबी छुट्टियां आ रही दरमियान में, उनमें इसको मैनेज करना है जो अगले पेपर है। यानी आप समझें कि एक डेट शीट नहीं है आपकी, 2 डेट शीट्स हैं दरमियान में। इतनी लंबी छुट्टियों का मतलब यही होता है कि आप इसमें हाफ में डिवाइड करके इसके अगले सब्जेक्ट से उनको तैयारी शुरू कर दें। जो पहले हैं छुट्टियों से उनको आप पहले तैयार कर लें, जो छुट्टियों के बाद है उन छुट्टियों में उनको मैनेज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। आप लोगों ने करना है, अब बाकी हम इंशाल्लाह आपको गाइड करते रहेंगे। फिर 3 के बाद आप लोगों को 6, 4, 5, 6, 7 जो साइंस वाले उनको छुट्टियां हैं। एंड पे कंप्यूटर साइंस का एक पेपर आ जाएगा। तो जिनका बेटा केमिस्ट्री का पेपर है, कंप्यूटर का नहीं है, उनकी तो डेट शीट 3 तारीख को तर्जुमातुल कुरान के साथ ही खत्म हो जानी है, उसके बाद उनके पेपर खत्म है। उसके बाद प्रैक्टिकल का स्केड्यूल है सेकंड ईयर का, वो मैं व्हाट्सएप चैनल पे सेंड भी कर दूंगा। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों की कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी आप लोगों की रहती है, और हम आपके लिए किस तरह की वीडियोस बनाएं और आपकी तैयारी के लिए हम क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग लाजमी करेंगे, गेस्ट पेपर वगैरह भी आप लोगों से शेयर करेंगे और आपको अहम सवालात आपके साथ शेयर करेंगे, प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। 10th वालों को 9th वालों को हमने शेयर किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पेपर बहुत अच्छे, आपके भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितनी हमसे हो सकेगी हम आपके लिए करते हैं। आपने हमें बस दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।